माला की मां को गुजरे हुए 2 महीने हो चुके थे और पिछले 1 महीने से वह कॉलेज नहीं गई थी। उसके सौतेले पिता रमेश ने साफ साफ कह दिया था कि अब वह उसे आगे नहीं पढ़ाना चाहता है। और एक दिन जब वह घर आया तो कहने लगा, माला तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता मिल गया है, अब तुम शादी करके अपने ससुराल चली जाओ। माला आवाक रह गई और कहने लगी, पापा मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ, यह बात आपको अच्छे से पता है, मैं अभी शादी नहीं करूँगी। राजेंद्र कहने लगा, बकवास बंद करो, मेरे पास तुम्हें पढ़ाने के लिए फालतू के रुपए नहीं हैं। तुम मेरी कोई सगी बेटी नहीं हो बल्कि मेरी सौतेली बेटी हो, इसलिए मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं है। तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद अब मुझे किसी का डर नहीं, इसलिए आज तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। इतना कहकर वो आगे बढ़ा और उसने अपनी सौतेली बेटी को कमरे में बंद कर दिया। लेकिन माला शादी नहीं करना चाहती थी और आधी रात को वह बाथरूम की खिड़की का कांच तोड़कर भाग खड़ी हुई। वह सीधे पुलिस के पास पहुंच गई और उसने पुलिस को बता दिया कि उसके बाप ने किस तरह ज़बरदस्ती शादी करवाने की कोशिश की। पुलिस तुरंत ही रमेश के घर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही रमेश के होश उड़ गए। पुलिस ने उसे धमकाते हुए कहा, अगर तुमने अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ शादी करवाई तो अच्छा नहीं होगा। रमेश पुलिस को देखकर डर गया और उसने पुलिस के सामने अपनी बेटी से माफ़ी मांगते हुए कहा, मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा और अभी तुम्हारी शादी नहीं कराऊंगा, मुझे माफ़ कर दो। माला को अब अपने पिता पर जरा भी भरोसा नहीं था, इसलिए उसने कहा, अब मैं हॉस्टल में रहकर आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ, आप बस मेरे खर्च के रुपए मुझे दे दिया करें। रमेश पुलिस के सामने इस बात के लिए तैयार हो गया और सप्ताह भर के बाद ही माला हॉस्टल में पढ़ाई करने के लिए चली गई। अब हॉस्टल में आने के बाद वह पूरी तरह से सुरक्षित थी। इस तरह से माला ने हिम्मत दिखाई और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।